सभी को नमस्ते, सभी को सुप्रभात। आज हम महाबंध मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हठ प्रदीपिका नामक ग्रंथ में 10 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया गया है। उस 10 प्रकार की मुद्राओं में से कल हमने आपको महामुद्रा के बारे में बतलाया था और आज हम महाबंध मुद्रा के बारे में आपको बतलाने जा रहे हैं। तो देखिए, महाबंध का अभ्यास जिस प्रकार से महामुद्रा के दौरान आप दंडासन में बैठ करके और अपनी बाएं पैर की एड़ी को सीवनी से लगाने का विधान बताया गया था, ठीक उसी प्रकार से महाबंध में भी दंडासन में बैठना है। तो चलिए ये देखिए दंडासन में कैसे बैठा जाता है। पहले मैं दंडासन में बैठ करके आपको दिखला देता हूँ। ये दंडासन की स्थिति है। दंडासन की स्थिति में बैठ करके अब अपने बाएं पैर को, अर्थात मैं थोड़ा सा घूम करके आपको दिखलाता हूँ, फिर से वही स्थिति। अपने बाएं पैर को धीरे से घुटने से मोड़ लेंगे और बाएं पैर की इस एड़ी वाले भाग को पुनः अपनी सीवनी के पास, सीवनी अर्थात यह जो आपका जननांग का जेनाइटल पार्ट होता है, इसे हम सीवनी का हिस्सा कहते हैं। तो सीवनी के पास आप इस तरह से स्थापित करेंगे, ऐसा। दूसरा जो आपका दाहिना पैर है, इसे आप घुटने से मोड़िए और दाहिने पैर के पंजे को अपनी बाईं जंघा के ऊपर रखना है। तो देखिए, बाईं जंघा के ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनेगी। देखिए, सीवनी का हिस्सा घुटने के नीचे रखते हुए आप ऐसा थोड़ा सा सीवनी के पार्ट को दबाइए, एनस के पहले का हिस्सा, और कुछ इस तरह से बैठना है। इसके बाद अब अगला अभ्यास इसी में अपने इस ठुड्डी को कंठकूप में अंदर ऐसा स्थापित करेंगे। ठीक है। कंठकूप में स्थापित करने के बाद में श्वास अंदर लेना है। अपने इस पेट के भाग को भी थोड़ा सा अंदर खींच लेंगे और नीचे से जो एनस रीजन है, एनस के पार्ट को अंदर की ओर संकुचित करते हुए उसे थोड़ा सा ऊपर खींच करके रखना है। देखिए कैसे करना है इस अभ्यास को। श्वास अंदर लेने के बाद यथाशक्ति कुंभक करने के पश्चात धीरे धीरे श्वास को दोनों नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ दीजिए। अब यही अभ्यास जो आपने पहले बाएं पैर की एड़ी को नीचे अपने सीवनी के पास लगा करके किया था, इस अभ्यास को पुनः परिवर्तित करके धीरे से अपने दाहिने पैर की एड़ी को और सीवनी के पास इस तरह से लगाएंगे। फिर बाएं पैर के पंजे को ठीक जैसे पहले आपने किया था उसी प्रकार से अपने दाहिनी जंघा के ऊपर रखेंगे। सीवनी का हिस्सा आप देख सकते हैं, इस तरह से थोड़ा सा बैठना है। इस प्रकार से बैठना है कि मूल भाग के आगे का जो हिस्सा है वह आपकी एड़ी से पूरी तरह से दबाव में हो। फिर वही अभ्यास, जालंधर बंद लगाएंगे, श्वास अंदर ले करके और अपने योनि स्थान को अर्थात अपने गुदा प्रदेश को अंदर की ओर संकुचित करना है। श्वास को धीरे से बाहर छोड़ना है यथाशक्ति कुंभक करने के बाद।
अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, जब हम श्वास अंदर ले करके यथाशक्ति कुंभक कर रहे होते हैं, उस वक्त हमारा मन अन्यत्र कहीं इधर उधर किसी भी विषय के ऊपर जा सकता है, जाता ही है सामान्य तौर पे। तो ऐसी स्थिति में अपने मन को इस पृष्ठ भाग पर स्थित जो सुषुम्ना का भाग है, अर्थात बंकनाल, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसमें आपको अनुभव करना है कि रीढ़ की हड्डी के अंदर का जो भाग है वह सुषुम्ना नाड़ी कहलाती है। तो आपको अपना मन पूरी तरह से समस्त बाहरी वातावरण से हटा करके इस सुषुम्ना के मार्ग में प्रवृत्त कराना है, अर्थात मन को सुषुम्ना में लगाने का प्रयास करना है। ठीक है, यह अभ्यास महाबंध मुद्रा के नाम से बतलाई गई है। तो ठीक है, अब इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।